मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। ज्ञान उदधि अज्ञान घनो सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सुभोजन भो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर। तेरा तुझको शोभता क्या लागत है गुरुमोह। प्रातः स्मरणीय से घोषित ब्रह्मलीन संसदगुरु महाराज जन जन में कण कण में व्याप्त जग उद्धारक जग कल्याण कारक ऐसे सर्वत्र विराजमान आराधदेव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण, उपस्थित सद्गुरु के सब भक्तगण, जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य कर्म है वह कर्म करने है तो जत्र तत्र से इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यह संत मत सत्संग आश्रम माछवाड़ा साहब लुधियाना जिला के अंतर्गत में हम लोग बैठे हुए हैं। बड़ी खुशी उत्साह के साथ हम लोग प्रत्येक वर्ष के भांति षोडशवी गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। गुरु की महिमा बहुत अपरंपार है। आप कहेंगे अपरंपार क्या है? गुरु के शब्द होता है जो गुप्त है, वह गुप्त को प्रकट करा दे, जो अज्ञानता को दूर करा दे, तो कहते गुरु तो वही होते हैं। हम आप आंख को बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? अंधकारमय देखते हैं। कहते जो अंधकार से प्रकाश में करा दे, जो सद्गुरु दूसरे को स्वरूप को पहचान करवा दे, कहते सच्चा सद्गुरु तो वही होते हैं। अभी तो अपने आप को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। अगर पूछेंगे कहेंगे तो आप कह देंगे कि हम फलाना व्यक्ति हैं, नाम बताएंगे, लेकिन आप तो शरीर में रहने वाले हैं ना। जैसे कपड़ा को पहनते हैं तो कपड़ा तो नहीं होगा, कपड़ा पहनने वाले हुए ना। वैसे ही महापुरुष कहते हैं कि हम आप इस शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर नहीं है, शरीर को धारण किए हुए हैं। यानी जो सद्गुरु के चरण में चले जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, स्मरण भजन करना प्रारंभ करते हैं, तो सद्गुरु क्या करते हैं? वह अज्ञान तिमिर को दूर करके वह भक्ति या भक्तिनी जो संतों के चरण में है उनको वह प्रकाश में लेकर चले जाते हैं। यानी गुप्त को प्रकट करा देते हैं। क्या प्रकट करा देते हैं? तो कहा जो रूह आपने देखा सो साहब को देखा। कहते जिसने अपने आप को देख लिया, जान गया, तो साहब उनसे दूर नहीं रहते। साहब मतलब परमात्मा होते। हरि का 1000 नाम है।
गॉड, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, तरह तरह से नाम लोग उच्चारण करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो अपने स्वरूप को जान जाते हैं तो उनसे परमात्मा कहीं लुके और छिपे नहीं रहते हैं। इसलिए कहते जो रूह आपने देखा सो साहब को देखा। जो अपने आप को जान जाते हैं तो वह परमात्मा को भी जान जाते हैं। लेकिन जब तक साचा सदगुरु जीवन में नहीं मिलेंगे, जब तक संतों के सानिध्य नहीं मिलेंगे, प्राप्त होंगे, तब तक हम लोगों का यह अंधकार से यानी गुप्त से प्रकट होना या अंधकार से प्रकाश में जाना संभव नहीं है। जैसे पुस्तक रख दिया जाए, अगर पढ़ाने वाला गुरुजी नहीं हो तो ज्ञान होगा। संसार में भी एक दो गुरु नहीं है, 7 प्रकार के गुरु है। आप देख लीजिए, आपको हम गिनती करा देंगे और आप महसूस करेंगे, क्योंकि गुरु की महानता गुरु पूर्णिमा है, इसलिए गुरु के विशेष महत्व दिया गया है। आज के दिन में बखान करने की बातें, 7 प्रकार के गुरु है। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, 7 प्रकार के गुरु कौन है? तो महापुरुष कहते हैं प्रथम गुरु है मात पिता, असोई रज गज के दाता। पहला गुरु माता पिता है, जो जन्मदाता है। पुत्र या पुत्रियों का कर्तव्य होता है कि माँ बाप का सेवा करना चाहिए। अगर सेवा नहीं करोगे तो आप भी तो एक समय आप आने पर माँ बाप बनोगे ना, या बने हो। आप चाहोगे कि हमारी सेवा हो, पुत्र हमारे श्रवण कुमार के तरह हो आज्ञाकारी, लेकिन आप तो किए नहीं तो आपकी कहां से संभव है क्या? इसलिए कहते हैं पुत्र या पुत्रियों का कर्तव्य होता है वृद्ध जनों का सेवा करना चाहिए, माँ बाप का सेवा करना चाहिए। क्या सेवा से क्या होता? कहते हैं महापुरुष, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं, साई सुख चैन कहाँ होगा? कहते सेवा करने से ही सेवा मिलते हैं, सद्गुण आते हैं। हमारे गुरु महाराज ने भी बाबा देवी साहब का आया है प्रवचन में, थोड़े काल सेवा किए थे, थोड़े काल सेवा किए थे, पांव दबाए थे, भोजन बना के खिलाए थे। लेकिन आज गुरु महाराज की स्कृति देखिए, चारों तरफ फैले हुए जय जयकार हो रहे। गुरु महाराज ने काली की कृपा की कि मैंने थोड़ा सेवा किया और थोड़ा सेवा का फल हमें बहुत गुना होकर के मिला है, प्राप्त हुआ है। अब देखिए, ऐसे संतों की सानिध्य मेरे सेवा से मेवा मिलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं पुत्र या पुत्रियों का कर्तव्य होता है कि वृद्ध जनों का माँ बाप का सेवा करना चाहिए, क्योंकि पहला गुरु है ना। कहाँ है? पितसो माता सो गुना, असुत को राखे प्यार, अब मन से ती सेवन करे तन सो डांट और गार। अब माता से हरि सो गुना, जिनसे सो गुरुदेव, अब प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। कहते हैं पिता से माता के 100 गुना अधिक दर्जा दिए है ना। क्यों? इसलिए कहीं बच्चा तो पिता के गोद में दे दिया, कहीं लघु शंका कर दिया, कुछ कर दिया, तुरंत पिता कहेंगे अरे लो और अपना सामो। लेकिन माँ बेचारी तो गोद में रखे रहती है ना। इसलिए महापुरुषों ने पिता से भी अधिक करके 100 गुना दर्जा माता का दिए है ना। अब बात में बल बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य वचन है।
तो यहाँ पर कहते हैं पिरसो माता सो गुना सुध को राखे प्यार, सुध को प्रेम करती है? हाथ तो बहुत जोरों से क्रोध में उठाते हैं, लेकिन नीचे आते तो वही हल्का हो जाता है। बच्चे को जोर से नहीं लगाते, अब तो उनका पुत्र है। तो यहाँ पर कहते हैं कि माता पिता का जो है बच्चे का कर्तव्य होता है सेवा करना चाहिए, क्योंकि पहला गुरु है ना। तो कहते हैं फिर दूसरा गुरु कौन है? दूसरा गुरु है मन की धाई क्रिया बास की बन छुड़ाई। जब जन्म लेते हैं बच्चा, तो बच्चे को नाभि काटने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए कोई माई होती है। सब माई सब गाँव में ब्राह्मण नहीं होती है, किसी किसी को आते तो उसको बुलाते हैं, तो कहते हैं वह दूसरा गुरु बताए हैं वेद में, महापुरुषों ने, संतों ने। कहते हैं दूसरा गुरु है मन की धाई गृहवास के बन छुड़ाई, और तीसरा गुरु जिन धरिया नामा ले ले पुकारे गामा। तीसरा गुरु वह होते हैं जो नामकरण कर देते हैं, नाम रखते हैं। जन्म होता है ना तो नाम रखते हैं ना। हमसे भी बहुत लोग रखाते हैं, महाराज आप रख दीजिए। हम यहाँ हैं, बिहार से भी फोन आ जाता है, महाराज आपके से बाद अभी फोन आया था अररिया जिला से, महाराज बड़ी कृपा हुआ है, सत्संग भी कराएंगे बड़े धूमधाम से, आपकी बड़ी कृपा हुआ है, आपने जो आशीर्वाद दिए थे, फल दिए थे, पुत्र जन्म हुआ है और सत्संग कराएंगे, नाम रख दीजिए महाराज, है ना। बड़े खुश है। किसी को लाभ हो जाए, बिना कमाए में किसी के जेब में आ जाए तो कितना खुश हो गए। नहीं, मेहनत करने में तो पसीना छूना पड़ता है ना, परिश्रम करना पड़ता है ना, है? तो कहने का भाव हुआ है नामकरण करते हैं, जो नाम रोकते हैं वह भी तीसरा गुरु होते हैं। क्योंकि जब तक शरीर संसार में रहते हैं तब तक वही नाम से पुकारते हैं ना। तो वह नामकरण करने वाला भी जीवन में गुरु होते, लेकिन इतने से भी काम नहीं चलेगा। चौथा गुरु जिन शिक्षा चिन्ह जगत व्यवहार समय चल चिन्ह, जो पढ़ाई लिखाई का ज्ञान दिया तो उसको भी तो गुरु जी कहते हैं ना। वो भी विद्या का ज्ञान दिए, अक्षर का बोध कराए, वह भी जीवन में गुरु होते हैं। चौथा गुरु है। पांचम गुरु जिन वैष्णव चिन्ह, राम नाम का सुमरण देना। जो गुरु वैष्णव बना दिया, शुद्ध शाकाहारी बना दिया, पहले दारू शराब मीट मांस अंडा खाते थे, अगर उनसे छोड़ा करके आपको शुद्ध शाकाहारी बना दिया, वैष्णव बना दिया, तो वो भी जीवन में गुरु है ना। क्योंकि आपको गलत कामों से, गलत रास्ता से हटा के अच्छा रास्ता पकड़ा दिए ना। तो वह भी पांचवा गुरु होते हैं जो वैष्णव बना दिया आपको। लेकिन इतने से भी काम नहीं चलने को है। छठा गुरु जिन ब्रह्मगर तोरा दुग्धा में तो एक से जोड़ा। कहते छठा गुरु वह होता है जो दुग्धा को मिटा करके एक रास्ता पर लगा दे। तो कहते हैं वह भी जीवन में एक गुरु होते हैं। जैसे राजा जनक को भी, उनको भी भ्रम हो गए थे, तो उनको भ्रम को दूर किसने किया? तो अष्टावक्र मुनि, जो आठों उनके टेढ़े थे, शरीर भलो काला हो, गोरा हो, नाका हो, लंबा हो, लेकिन इनमें जो रहने वाला जीव है ना, वह एक समान रहते हैं, है ना। कोई मोटा का शरीर है तो उसमें कहेंगे मोटा जीव रहता है, ऐसा नहीं है। सब में एक समान रहते हैं, बराबर रहते हैं, है ना। तो कहते हैं गुरु जो होते हैं ब्रह्म को दूर कर देते हैं, तो वह भी एक गुरु होते हैं, है ना। ब्रह्म हो गए थे। अब जैसे समर्थ रामदास जी महाराज हुए एक गुरु। समर्थ रामदास जी महाराज बड़े पहुंचे हुए संत। ऐसे संतों की सेवा में बहुत सारे शिष्यगण रहते थे, सेवकगण रहते थे।
अब जो विशेष गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो गुरु जी का भी तो ख्याल उसी में न रहेगा विशेष। अब बेटा 5 है आपको, आप लोग घर गृहस्थी वाले हैं, आपको भी 2-4-5 तो होता ही है घर, किसी किसी को 2 ही होते हैं। उसमें से भी 2 में से भी जो विशेष आज्ञाकारी होते हैं, पिता का माता का बात को मानते हैं, तो माँ बाप का भी तो ख्याल उसी को ऊपर रहता है विषय। और लोगों के पास बखान भी करते हैं, हमारा पुत्र फलाना जो है ना बहुत अच्छे हैं, हमारे वचन को वह मानते हैं और जैसे कहता हूँ वह वैसे करते भी हैं। हमारा बहुत सुंदर वह पुत्र है, दूसरे का नाम नहीं लेते क्योंकि वह उस तरह से पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। अब इसी तरह से संतों ने, सेवक तो बहुत थे लेकिन सबको हो रहा था कि इनको विशेष क्यों मानते हैं। वह सेवक थे अरुणानंद। अब अरुणानंद थे गुरु जी के सेवा में रहते थे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन गुरु के बातों को मानते थे, है ना। ऐसे वह थे, साथ में रहते थे। लेकिन होता क्या है, कई बार मठ में भी जगह जमीन होता है, जगह जमीन। मठ हमारे बिहार प्रांत में बड़ा बड़ा आश्रम है, वहाँ पर बिघो बिघो तक जमीन है, जैसा कि यहाँ नहीं है। यहाँ भी है तो थोड़ा बहुत है, तो वैसे पड़ा हुआ है। कई भक्त लोग कहते हैं, हमारे स्वामी जगन्नाथ जी महाराज बराबर कहते हैं, महाराज उधर जो लिए हैं खाली पड़ा है उसमें कुछ न कुछ लगाइए। कई सेवक भी कहते हैं, अरे कौन इतना परिश्रम करे, कौन है, ध्यान भजन सत्संग अपना अध्ययन करो, रोटी मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, रहने के लिए छां है ही है, कोई बात नहीं, पड़ा है पड़ा है। ऐसे हमारे जुनागढ़ से साधु बने खेती करने के लिए, खेती करना होता तो घरे में रह के क्यों नहीं करते, घर गृहस्थी में क्यों नहीं रहते, छोड़ करके मकान दुकान जगह जमीन तो ऐसे पकड़ी में नहीं आते है। तो कई बार ऐसा मन में उठता है। लेकिन उस समय मठ जो था, मठ में काफी जगह, जैसे सिकली गढ़वाड़ा में है, काफी जगह मात्रा में जगह है, मनियारपुर में है, काफी मात्रा में जगह है। जो भी ब्रह्मचारी रहते जाते हैं रहने के लिए सबको उधारी देते हैं। चलो भाई लगाओ घंटा तो घंटा 4 घंटा, अरे खाओगे रहोगे तो ऐसे तो बात नहीं बनेगा ना। आश्रम है, परिश्रम तो करना पड़ेगा। कहीं भी रहते हैं कोई भी, चाहे यहीं पर है, आखिर हाथ तो जलाना ही पड़ेगा ना भाई। रोटी की सवाल है, खाना तो बनाएगा तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं भी जाए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है सबको। ये तो है नहीं कि दूसरे कोई खाना बना के रोज खिलाते रहेंगे भाई, ऐसा भी नहीं। तो बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि खाना है ना, जीवित रहना है, भजन करना है ना, तो ये नियमावली है। तो वहां पर भी गुरु जी के पास में बहुत सारे जगह था, लेकिन गुरु जी ने अरुणा जी को भेज के, अरुणानंद जी को, अरे पुत्र देखो जा करके, जैसे अभी धान की खेती हो रही है ना, जीड़ी की सीजन है ना, लग रहा है ना, कहीं बारिश हो जाए तो क्या करते हैं लोग, बट को देखते कहीं पानी दूसरे की खेतों में ना चला जाए है, तो उसको मजबूती करते हैं, देखभाल करते हैं। वैसे धान की खेती था, बारिश हुई थी, सेवक से भेजते जाके देखो खेत में। तो जब गए देखने के लिए, बारिश पड़ा था, खेतों की जो है बांध टूट पड़ा था, पानी सब निकल करके दूसरे खेतों में जा रहे थे। यह पुस्तक मैं तैयार कर रहा हूँ, उसमें दे भी रहा हूँ, आप पढ़िएगा, है ना, किताब छपा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। तो होता क्या है, बहुत सारे पानी निकल रहा था, तो
बंद करने का कोशिश किया, लेकिन ज्यादा वेग था पानी का, जो भी मिट्टी डालते थे बाहर ले जाते थे। अब सोचा गुरु जी का आदेश था कि पानी देखो, पानी दूसरे खेत में न चला जाए, तो अब करें तो क्या करें। सोचा ऐसे नहीं होगा, गुरु जी का आज्ञा का पालन करना है। अपने आप को ही बांध पर सुला दिया, शरीर को ही उस पर रख दिया, पानी बंद हो गई। जो बट टूटा हुआ था, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे, देखिए सेवक। लेकिन आजकल के सेवक ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा, है ना। कहेंगे इधर चलेगा, उधर है मनमानी, बहुत ऐसे देखने को मिलता है ना। ऐसा होता है। अब वह आज्ञाकारी सेवक बाण पर सो गए। सर्द का मौसम है, अब सांप कीड़े सब उसमें पानी में खेतों में आएंगे, लेकिन गुरु के वचन को मानने के लिए पालन हेतु अपने आप को उस पर बट पर अर्पित समर्पित कर दिए, ताकि पानी कहीं दूसरे की खेतों में न चला जाए। और होता क्या है, काफी रात्रि में आए थे देखने ख्याल से, सुबह होने को जा रहा है, जैसे प्रार्थना होते हैं ना, और सब यहाँ पर भी 6-7 आदमी हम लोग आश्रम में अभी प्रेजेंट थे, और सबको बुलाते हैं, भाई आओ स्तुति प्रार्थना समय पर करो, फिर जो करना है अपना करो, जो पढ़ना है किताब पढ़ना है या जो भी काम है दैनिक करो, लेकिन प्रार्थना में तो एक जगह होना चाहिए। अब जब सब कोई प्रार्थना में एकत्र हुआ तो देखते हैं अरुणानंद जी नहीं है, तो दूसरे से पूछा कहाँ है वो, तो गुरु जी वो आया कहाँ जो कि यहाँ होगा, उनको तो खेतों में देखने के लिए भेजे थे ना। अरे नहीं आया, नहीं गुरु जी नहीं आया, चलो चलो उसको देखते हैं कहाँ है। जब गए गुरु जी खेतों में, निगाह मारते हैं तो कहीं नहीं, आखिर रहेंगे ऊपर में तब न दिखेंगे, वो तो ऐसे लेटे पड़े। आवाज लगाते हैं, अरुणा बेटा कहाँ हो, कहाँ हो, आवाज लगाए। अब सर्दी का मौसम, बेचारा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, फिर भी हिम्मत करते हुए कहते हैं गुरु जी मैं यहाँ हूँ। आवाज आया, अरे यहाँ दिखता है, आवाज आ रही है इधर से। गए, देखते 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 हैं उसको सोया पड़ा है, यानी बांध पड़ा पड़ा है, बदपर है। अरे तुम इस तरह से रात भर रहा, तो क्या करते गुरु जी, पानी सारा बहता कर, उठो 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 उठो। गुरु जी आप ही के तो आदेश था ना कि पानी दूसरे के खेत में ना चला जाए, जाओ बेटा तुम देखो। पानी जा रहा था, मिट्टी डाल रहे थे, लेकिन रुक ही नहीं रहा था, इसलिए आपका आज्ञा का पालन भी करना था, आपने को समर्पित कर दिए, पानी रुक गए। बोला वाह बेटा, तुमने तो पूरा हमारी आज्ञा का पालन किया है, आओ बेटा सीने से लग जाओ। गुरु समर्थ रामदास जी ने उनको, अरुणानंद जी को सीने से गुरु जी ने लगा दिया, और जैसे सीने से लगाया वैसे उसके अंदर में जो अंधकार था, अज्ञान था, वह सदा के लिए लुप्त हो गए और उसके अंदर में प्रकाश ही प्रकाश हो। अब वैसे उसके अंदर में प्रकाश ही प्रकाश हो गए, जो कि एक अक्षर पढ़ना नहीं लिखना ही जानते थे। अब तो वह गीता रामायण सब पढ़ने लग गए, है ना। इतने बड़े विद्वान हो गए कि जितना उनके मंडली में शिष्य है कि उसके ऐसा कोई भी नहीं विद्वान हुए। और वही आगे चल करके कालिदास नाम से प्रसिद्ध हुए संत, है ना। कालिदास नाम से, कालीचरण नाम से वह प्रसिद्ध हुए। तो कब हुआ, गुरु की आज्ञा का पालन किए, गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहे, तब न उनको यह अज्ञान दशा खत्म कर दिए गुरु जी ने।
तब न उनके अंदर में प्रकाशमय जीवन हो गए, तब न वह सभी शास्त्रों की ज्ञाता हो गए। तो गुरु की जो आज्ञा का पालन करते हैं, गुरु के बतानुसार जो स्मरण करते हैं, तो गुरु की कृपा उनके ऊपर बरसते हैं। यही बात हमारे गुरु महाराज से, जैसे घर गृहस्थी में रहते तो बहुत तरह के टेंशन परेशानी होती है, तो घर में टेंशन उलझन परेशानी हुआ और चले गए गुरु महाराज के पास। उसमें गुरु महाराज शरीर में थे, आ गए कहा तो भागलपुर गुप्पा था, आकर के क्योंकि कई बार काम नहीं चलेगा तो भक्त कहेगा महाराज आशीर्वाद तो नहीं, कई बार घर की उलझन है, क्योंकि घर गृहस्थी में उसको सब चीज चाहिए, नहीं पूरा होता तो कहेंगे, किससे कहेंगे? तो जिनको जो मानते हैं उन्हीं को जाकर कहेंगे, क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा है ना, इसलिए अपने दुखनामा वो बताते हैं। ऐसे ही ठीक घर में टेंशन उलझन परेशानी हुई और जा करके मन में हुआ हम गुरु महाराज का भक्त है, शिष्य है, हम जाते हैं गुरु महाराज से हम अर्जी विनती करेंगे, इतना आपका ध्यान सुमरन आज्ञा का पालन करता हूँ, फिर भी हमारा पीछा दुख नहीं छोड़ता है, दुख नहीं छोड़ता है। आ गए कहा तो गुप्पा घाट भागलपुर, आ करके गुरु महाराज को प्रणाम नमस्कार किए, समय पा करके प्रणाम नमस्कार करने के बाद कहते गुरुदेव आजकल हमारे ऊपर आपकी कृपा दया दृष्टि नहीं है, आपका हमारे ऊपर दया नहीं है। तो गुरु महाराज हंसते हुए कहते हैं हे भक्त दया को तुम उल्टा दो तो क्या होगा? याद। इधर से लिखते हैं दया का याद का दया होता, उधर से याद का तो याद होता है। कहा तुम दया को उल्टा दो तो क्या होगा? याद। अगर तुम याद करोगे ना तो देखो तुम्हारे ऊपर कृपा ही कृपा है। शिष्यों का याद करने में कमी होती है ना। बारिश सब जगह गिरते हैं, नहीं पानी तो सब जगह गिरते हैं ना। अब पानी कहाँ टिकता है पता है ना? गड्ढा में टिकता है ना, कि ऊंचे स्थान पर भी टिकेगा? टिक जाएगा? नहीं टिकेगा। ठीक उसी तरह से पात्र बनने की आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं सुराख है, ऊपर से हम दूध भरेंगे या पानी डालेगा, नीचे जो पेंदा फटा हुआ है तो बंद बंद करके निकलते जा रहा, तो उसको तो पहले बंद कीजिए ना। कहीं न कहीं कमी है, कमी को दूर कीजिए ना, तो फिर देखिए कृपा ही कृपा है। यानी पानी तो गड्ढे में रुकेगा ना। विशेष चाहते हैं कृपा, विशेष दया चाहते हैं सदगुरु के, तो विशेष पात्र भी तो बनना पड़ेगा ना। कृपा तो उनकी बरस रही है। बेशक कहते हैं पुत्र लायक हो नलायक हो, फिर भी पिता की कृपा बच्चे के ऊपर होते हैं। सदगुरु के भी यही है, पुत्र चाहे ठीक से ध्यान भजन चाहे ज्यादा करे या कम करे, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखते हैं ना, तो गुरु की कृपा हमेशा उस शिष्यों के ऊपर होते। आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण है, कोई सबूत है? इसका सबूत है, एक भागलपुर जिला के अंतर्गत की बात है। सत्संगियों में भाईचारा होते हैं। बेशक आप दूसरे बिरादरी के हैं, आप बेशक गरीब हैं, लेकिन एक गुरु के भक्त तो है ना। जैसे यहीं पर अभी सत्संग संपन्न होगा और सब एक पंगत में बैठ करके प्रसादा ग्रहण करेंगे ना, कोई जाति कोई भेदभाव, कोई गरीब अमीर, कोई भेदभाव नहीं होते संतों के चरण में। ऐसे ये भाईचारा था, भाईचारा था, सत्संगियों में सत्संगी प्रेम था। तो सत्संगी ने वह सत्संगी दूसरे को वकील साहब को निमंत्रण दिए कि फलाना दिन हमारे घर में फंक्शन है, प्रोग्राम है, आप आइए। नहीं दूसरे को देते हैं ना, देते हैं कार्ड डब्बा सब देते हैं। ऐसे सत्संगियों को दिया
वो सत्संगी जो था वकील साहब थे, इनको निमंत्रण दिए। इन्होंने बोला हम अवश्य आएंगे आपके फंक्शन प्रोग्राम में। तो ठीक है, समय जब आया, वह तारीख जब आया, तो होता क्या है, यह बुलेट उस समय मोटरसाइकिल चलता था, और वो भी किसी किसी पास में होते थे, है ना। वह वकील थे, पैसे वाला व्यक्ति थे, तो वह कोट पैंट घड़ी लगाए, कुछ पैसे पास में लेकर के गए। तो वहां पर जो भी हुआ कार्यक्रम संपन्न हुआ, भोजन प्रसाद ग्रहण किए। कई बार होता क्या है, आदमी को जिसकी बढ़ती चढ़ती है ना, उनको देख करके बड़ा ईर्ष्या द्वेष भी होता है। अरे ये तो इतना बढ़ गया आगे है, ये तो 4 चक्का घूम रहा है, तो मालों में रह रहा है। आप सोचेंगे कैसे इनको नीचे गिरा दे। कई व्यक्ति गांव समाज में ऐसा भी देखने को मिलता है। जब अपने समय होता है तो दूसरे से भी डोनेट देके पैसे दे करके, अरे इसको देखो, रास्ता को साफ करो, इसको ये बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, इसको गड्ढे में गिराओ, केस में डालो, मुकदमा में डालो। ऐसा भी बहुत आदमी देखने को मिलता है ना। खैर, अब वैसे ही उनके कुछ आदमी था जो कि बड़ी ईर्ष्या करते थे इनसे, है ना, बड़ी ईर्ष्या द्वेष करते थे। लेकिन यह तो बेचारा सत्संगी थे, इनको तो कोई उतना था नहीं, लेकिन करे तो क्या करे, इनके प्रति लोगों की इस तरह से भावना। लेकिन फिर भी यह जहाँ जहाँ इनको बुलाते थे जाते थे, सीधा सपटा वकील का काम करने जाना आना करते थे। होता क्या है, कुछ बदमाश इनके पीछे लग गया, पता चल गया कि वह फलाना गांव में गए और लौटेंगे इसी हो करके। अब खाली सुनसान भी जगह होते हैं, लौटेंगे इसका आज काम तमाम करवा देंगे। तो कुछ आदमी ने रुपया बदमाशों को दिया और बता दिया ऐसे से गया है। अब होता क्या है कि 2-4 आदमी जाकर के झाड़ी के पास में, रोड के पास में छिप जाते हैं और रास्ता को सड़क से इस पार से उस पर लगा दिया कि ताकि वो आएंगे गाड़ी से तो रास्ता से उठाएंगे, शरीर में सटेगा, वो गिर जाएगा और फिर जो भी है उनके पास सब लूटेंगे, छीनेंगे और फिर उसका काम भी तमाम कर देंगे। ये सच्ची घटना है, तो बनावटी बातें नहीं कर रहा। अब होता क्या है, वह सत्संगी जो थे, जो भी कार्यक्रम था हुआ, होने को उपरांत वह वहां से चले, खा पी करके संध्या हो चले थे। आ रहे हैं, खाली स्थान पर गए। जैसे खाली स्थान पर गए तो पहले था ही, उनको क्या पता कि कौन है आगे में। जैसे वहां गए, अब होता क्या है, वैसे ही रस्सा को उठा लिया, शरीर में सटा, वह गिर गए। अब गिर गए नीचे में, गिरा तो यह लोग आकर के बेचारा के नाक से ब्लड जा रहा है, घुटने में चोट लगा। अब फिर भी उनको घिसटते खींचते हुए, पकड़ते हुए लेकर के साइड में चले गए। ले जा करके जो भी था, कोट पैंट घड़ी रुपया सब बदमाशों ने छीन लिया, लूट लिया। लूटने के बाद कहते हैं अरे इनको जिंदा छोड़ेगा या गांव में जाके हल्ला कर देगा, है भी वकील, या कहीं केस मुकदमा में डाल देगा हम लोगों को। इससे बढ़िया इसका काम तमाम कर दो अभी, नहीं तो ये आगे चल करके ना हम लोगों को परेशान करेगा। अब ये तो मने वहां कहा 4-5 जने हैं, ये अकेले हैं, करे तो क्या करेंगे। अब यह गुरु महाराज को मने मन सुमरते, क्या गुरुदेव आप भी हमारा रक्षा करेंगे, आप भी हमें बचाएंगे, गुरुदेव कृपा करें, दया करें। ऐसा वर मने मन स्मरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं गुरु महाराज। एक आदमी ने छुरा जो था मारना चाहा, जैसे ही कला उसके हाथ में लग गई। अब बल जो उसको कहने लगा तो वो कहने लगा अरे तुम ही इसको कत्ल करो, मारो।
हमको तो देखो जैसे मैंने चुड़ाई करा वैसे हमको लग गया, तुम ही मारो। वो कहता तुम मारो। अब यह तो मने मन सुमर रहे, गुरु महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब यह कह रहा तुम मारो, तो वो कहता तुम मारो। क्योंकि तो जैसे तलवारी कला हाथ में एक कुछ लग गए, ब्लड निकल गया, तो मन में होने लगे अरे ये तो गुरु महाराज का संतों का भगत है। लेकिन वो मारने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो रहे, वो कह रहा तुम मारो, वो कह रहा तुम मारो। अब ये मने मन गुरु महाराज को सुमर रहे, गुरु महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अंत हो काल। अब पलक एक में प्रकट हो, पलहू करे निहाल। अगर सदगुरु के दास है ना, हम लोग सेवक है ना, जितना ही सेवा करते हैं सेवक तो है ना। कहते हैं दास अगर दुखी है तो सदगुरु की कृपा उन दास के ऊपर होते हैं, है ना। किसी न किसी रूप में शिष्यों का रक्षा अवश्य करते हैं। अब होता क्या है, वो कह रहा तुम मारो, वो कह रहा तुम मारो। ये मने मन गुरु महाराज को पुकार रहे, गुरु महाराज हमारी रक्षा कीजिए, गुरु महाराज हमारी रक्षा कीजिए, ऐसा मने मन। क्योंकि दुख की घड़ी है, जीवन लीला अंतिम दिख रहा है, और सारा कोट पैंट घड़ी जितने रुपया पैसा सब वो लोग ले लिए थे। अब होता के वो कहता तुम मारो, वो कहता तुम मारो। अब ये गुरु महाराज को पुकार, गुरु महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अचानक रात्रि हो रहा था, अचानक उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी। जैसे सब गाड़ी की अलग अलग आवाजें होती है ना, जैसे एम्बुलेंस जाएगा तो उसका देखिए सबको साइड देते हैं कि नहीं, आवाज उसकी अलग है कि नहीं है। पुलिस की गाड़ी, ऑफिसर की गाड़ी जाते तो अलग अलग आवाजें होते हैं। तो वहां पर हॉर्न देते हुए आ रही है सड़क से गाड़ी। अब चोरों बदमाशों को आ रही है, तो देखो पुलिस की गाड़ी आ रहा, हॉर्न देते हुए भागो भागो भागो। दोनों कहते कौन से यहाँ आएंगे, हम लोग तो साइड में है ना, वो सड़क सड़क चले जाएंगे। लेकिन ऐसा संजोग हुआ कि जिस जगह उनको पकड़ रखे थे वकील सत्संगी को कत्ल करने के लिए, जब तो आ रही थी पुलिस की गाड़ियां, ये लोग सोच रहे थे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वही आसपास में गाड़ी खड़ जाती है। अब ये लोग को डर हो गया, अरे लगता है कि यही आएंगे पकड़े। अब पुलिस के गाड़ी की आवाज सुन करके वो लोग जो भी सामान दिए थे, उनसे छीन छोड़ किए थे, सब उसी जगह गठरी बना हुआ रह गया, सब अपने अपने जान बचा करके भागे। और जब सब के सब भागे वहां से, तो होता क्या है, अब इनको हुआ कि सब चोर तो भाग गया बदमाश, लेकिन यह अचानक पुलिस की गाड़ी कैसे आ गई हमारे पास है? चलते हैं, पूछते हैं कि आप कौन है, कहां से आना हुआ। अब जैसे उस पुलिस के गाड़ी के पास या सत्संगी गए पूछने ख्याल से, वहां पर नहीं देखते हैं पुलिस है और नहीं पुलिस की गाड़ी, नहीं पुलिस है नहीं पुलिस की गाड़ी है। अब इनको हुआ कोई दूसरा हमें बचाने के लिए नहीं आए थे, हमें बचाने के लिए तो सदगुरु महाराज आए थे, एक पुलिस के रूप में। तो कहते हैं जो सदगुरु का बन जाते हैं, सदगुरु के प्रति विश्वास निष्ठा श्रद्धा रखते हैं, तो सदगुरु के कृपा शिष्यों के ऊपर हमेशा बरसते रहते हैं। कहने सुनाने के लिए तो बहुत सारे बातें हैं, हमने तो बोला था 5:30 तक ही, लेकिन 5-6 मिनट ज्यादा ही हो गया, अब आगे नहीं बढ़ूंगा। कुछ सूचना है वह सूचना सुन ले। कल भी यहाँ पर सत्संग और भंडारा का आयोजन है, वह आयोजन करता है लक्ष्मी की दादी है, यहीं पर है माता जी। उनका आग्रह है कि सभी सत्संग प्रेमी कल 2 बजे से सत्संग होगा, फिर शाम में भंडारा है, सभी सत्संग प्रेमी अवश्य पहुंचेंगे और सत्संग में भाग लेंगे। कल 2 बजे से भजन कीर्तन प्रारंभ होंगे। और भी सूचना सुनिए, बड़ा बड़ा सत्संग होने वाला है,
जो कि वेदानंद स्वामी भी सत्संग का समय दिए। वो भी आ रहे हैं 8वें महीना में, अगस्त में। 2 दिन का उन्होंने भी सत्संग का समय सेवा फरमाए हैं। वह तिथि है 27 एवं 28 अगस्त को। 27 और 28 को अगस्त यानी 8वां महीना में सत्संग का समय दिए। 2 दिन का वो भी सत्संग है, प्रोग्राम होंगे। उसके बाद फिर 9वां महीना में जो दशहरा ग्रहण में होते या महावीर कुलरी में बड़ा प्रोग्राम होता है स्वामी चोत्रानंद जी महाराज का। उनका भी प्रोग्राम है 28 और 29 तारीख को। 28 और 29 9वां महीना में, यानी बीच में 1 महीना गैप है। 9वां महीना में 28 और 29 सितंबर को सत्संग होगा। स्वामी चोत्रानंद जी महाराज आएंगे पूरी मंडली के साथ। आप लोग उनमें भी तन मन धन दे करके पुण्य के भागी बनेंगे। अब फिर स्वामी योगानंद जी महाराज का भी फोन आए थे कि हम आना चाहते हैं आश्रम। हम बोले आइए, स्वागत है आपका भी है। तो बोले सितंबर में आएंगे हम आपके पास। अगर वो भी आएंगे तो उनका भी सत्संग होंगे। समय निर्धारित नहीं है, तो बड़े भाग की बात है। सभी संतों का दर्शन मिलेगा और सेवा करने का शुभ अवसर भी मिलेगा। यह शुभ सूचना है। आप तमाम श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों से निवेदन है तो उस यज्ञ को अपने तन मन धन दे करके पूर्ण करेंगे, उनके भागी बनेंगे। अब अपने वाणी को आगे नहीं बढ़ाता हुआ वाणी को विराम। और आप सबों के लिए गुरु का भंडारा लंगर तैयार है। आप लोग भंडारा छकेंगे तभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पहले इसलिए संपन्न कर रहे हैं कि आप लोग भोजन कर लेंगे और फिर यहाँ से बस भी पकड़ के, क्योंकि कल भी काम करना है। आज तो छुट्टी हो गई है नहीं, तो छुट्टी नहीं हुआ, यही मेज कमाई हुआ है ना, यही साथ में जाएंगे। लेकिन कल के लिए मैं भी नहीं चाहता हूँ कि छुट्टी हो, आप लोग भी नहीं चाहते है ना। कई भगत तो चले भी गए, तो खैर कोई बात नहीं है। तो आगे नहीं बढ़ता हुआ अपने वक्त को यही विराम देता हूँ। लेकिन गुरु का